लोग चैप्टर वाइज करके गद्यांश बनाएंगे। ये पैसेज है ना, पैसेज बनाएंगे जो कि बुक से लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पैसेज है। इसके साथ साथ प्रत्येक चैप्टर का, जैसे हम लोग द फन दे हैड का पैसेज बनाएंगे, 2 पैसेज 3 पैसेज, किसी में 1 पैसेज मिलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसके साथ साथ उस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पैसेज से हट के होगा, डायरेक्ट स्टोरी से रिलेटेड होगा, वो सब भी करेंगे ना। और ऑब्जेक्टिव, चूंकि फाइनल एग्जाम जो होने वाला है, कितना तारीख से होने वाला है? 11 अप्रैल, 11 और 12 अप्रैल को। तो इंग्लिश क्वेश्चन या कोई भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएगा, ये तो आप लोग जान रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अब पढ़ेंगे इंग्लिश को ना, और प्रत्येक स्टोरी को हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे, सबका पैसेज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चालू करते हैं, चलिए। पहला पैसेज, द स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। क्या नाम है? और इसका राइटर कौन है? राइटर का सिनोनिम ऑथर। ऑथर भी पूछे तो समझना है, आइजैक एसिमोव बोलना है, राइटर भी बोलेगा तो आइजैक एसिमोव। अब पैसेज को आप लोग कहानी जब पढ़ रहे हैं, पैसेज आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, अब पढ़ लूं फिर भी एक बार याद दिला दो तेजी से। He was a round little man, गोल मटोल आदमी था। राउंड गोल है, लिटिल में छोटा नटा गोटा है, मैन मतलब नटा गोटा मोटा आदमी होगा ना। विथ अ रेड फेस, और चेहरा कैसा है? ऑब्जेक्टिव बनेगा, ध्यान रखिएगा। कहां से पूछेगा का नाम उसको, उसका फेस कलर कैसा था? रेड। रेड में से गोराई होगा, धूप उप से उसका लाल हो जाता होगा काम करते हुए ना। वो कैसा हाइट का था? क्या वो लॉन्ग था, टॉल था, स्मॉल था? तो स्मॉल था ना, सब ध्यान रखना है। अ होल बॉक्स, एक पूरा बड़ा बक्सा था, ऑफ टूल्स, टूल्स का, औजार का। किसका बक्सा था उसके पास? औजार का छोटा सा बक्सा था। किस औजार में क्या क्या था? तो विथ डायल्स, डायल था उसमें। डायल कहते हैं वो नट उट खोलने वाला पेचकस, सबको क्या बोलते हैं? डायल। और छोटा छोटा वायर्स भी होगा, वायर्स भी था। तब क्वेश्चन अगर पूछा रहा है, व्हाट वर इन अ बॉक्स ऑफ राउंड लिटिल फिगर्ड मैन, नटा गोटा आदमी के बॉक्स में क्या क्या था? हाँ, टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अभी क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। He smiled at मार्जी। क्या हुआ वो? मार्जी के ऊपर स्माइल किया, मुस्कुराया। और मार्जी कौन है? वो छोटी सी लड़की है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, है कि नहीं? द फन दे हैड का मेन कैरेक्टर कौन है? एंड गेव हर एन एप्पल, उसको क्या दिया? इस पर क्वेश्चन पूछेगा क्या उसको दिया था, ऑप्शन दे देगा। एप्पल दिया था, ऑरेंज दिया था, ऐसे करके 4 ऑप्शन को, जो कोकोनट दिया था, तो क्या मारेंगे? देन टूक द टीचर अपार्ट, और तब टीचर को क्या कर दिया? अपार्ट, अलग। और टीचर मीन्स यहाँ कौन सा टीचर? मैकेनिकल टीचर, यानी कि रोबोट। और टीचर को क्या कर दिया? अपार्ट, यानी कि अलग अलग खोल दिया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद किया कि ही वुडंट नो, वह नहीं जानता होगा। वुड का प्रयोग भविष्य के लिए भी किया जाता है, ठीक ना? ही वुडंट नो, वह नहीं जानता होगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, पुनः इसको कैसे जोड़ा जाए? पुट इट टुगेदर मीन्स जोड़ना, पुट इट टुगेदर में एक साथ रखना मतलब जोड़ना। कोई भी रोबोटिक टीचर को अपार्ट कर देगा, खोल देगा, उसको पुट इट टुगेदर एक साथ रखना मतलब क्या? जोड़ना, जोड़ के फिर रोबोट बनाना। और ये क्या सोच रही है? कि वुडंट नो, कि वह नहीं जानता होगा कि हाउ टू पुट इट टुगेदर, इसको कैसे जोड़ा जाए अगेन। बट ही न्यू, लेकिन वे जानते थे। ये तो केवल वो सोची ना, लेकिन बट ही न्यू, लेकिन वे कि हाउ ऑल राइट, मैंने कैसे किया जाए, अच्छी तरह से जानते थे ना। एंड आफ्टर एन आवर और सो, मतलब 1 घंटा या इसके इर्द गिर्द लमसम, देयर इट वाज अगेन, अब ये पूरा तैयार होगा। अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक बड़ा सा काला कुरूप चेहरा वाला। अब रोबोट टीचर का मुंह कैसा रहेगा? हम लोग के जैसा नाक रहेगा, ठोर रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, तो अगली इसलिए प्रयोग कर दिया। विथ अ बिग स्क्रीन, और उस पर एक बड़ा सा स्क्रीन भी था उस टीचर पर। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सारा लेसन दिख रहा था। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। दैट वाजंट सो बैड, और अब खराब
नहीं था, दैट वाजंट सो बैड। आगे बढ़ा दो, कहता द पार्ट मार्जी हेटेड, और वह पार्ट जिससे, पैट में नहीं यह सब्जेक्ट हो जाएगा, द पार्ट मार्जी हेटेड, वह पार्ट जिससे मार्जी हेट करता है। और यहाँ पार्ट रोबोट टीचर का पार्ट, वो कौन सा पार्ट था? हाँ, तो कहता द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, वह पार्ट, वह हिस्सा जिससे कि मार्जी क्या करती थी? मोस्ट मीन्स ज्यादा मात्रा में घृणा करती थी। वाज द स्लॉट, वो वह क्षेत्र था, स्लॉट मीन्स एरिया, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहां उसको होमवर्क रखना होता था। रोबोटिक टीचर में कहीं इंसर्ट करने का प्लेस होगा जिसमें होमवर्क को इंसर्ट किया जाता है, बाहरी होमवर्क नहीं, मतलब उसी में होमवर्क ले लिया जाता होगा, पेज क्लिक करके ले लेंगे, उसके बाद उसमें इंसर्ट कर देंगे, कोई एक ऐप रहता होगा या कोई एक फाइल रहता होगा ना, तो होमवर्क चेक होकर के आ जाता होगा। एंड टेस्ट पेपर, किस स्लॉट, स्लॉट मीन्स क्षेत्र, किस क्षेत्र से मार्जी हेटेड करती थी? तो उस क्षेत्र से जहां की उसको होमवर्क पुट करना पड़ता था और टेस्ट पेपर पुट करना पड़ता था। किस स्लॉट से वो हेट करती थी? जहां होमवर्क पुट करना पड़ता था, यानी देना पड़ता था, रखना पड़ता था, और टेस्ट पेपर भी जहां रखना पड़ता था। कोई दिक्कत? अब कहता सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, वो उसको हमेशा लिखना होता था देम, उन सब चीजों को, आउट इन अ पंच कोड, सांकेतिक भाषा में। दे मेड हर लर्न, वे उनको सिखाते थे। When she was 6 years, जब वह 6 साल की थी। ओल्ड का कोई मीनिंग नहीं था उम्र में, वो लगता है, ये लगता है, ठीक ना, उम्र बताने के लिए। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, नो टाइम मीन्स तुरंत, इन नो टाइम मीन्स तुरंत, समय नहीं लगता था, अर्थात तुरंत। अब मैकेनिकल टीचर तुरंत कैलकुलेट कर देता था उसका मार्क्स, जैसे ये होमवर्क बना करके या टेस्ट पेपर को रखती थी कहां? किसी स्लॉट में जहां होमवर्क चेक किया जाता था, तो मैकेनिकल टीचर को टाइम नहीं लगता था क्या चीज करने में? मार्क्स ऑब्टेन करने में, तुरंत वो चेक करके बता दिया करता था इतना मार्क्स आया तुम्हारा, खत्म हो गया पैसे। अब इसी पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं। देखिए, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, पहले लाइन में कहता है ही कौन है, जैसे ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, तो हमको ऑप्शन नहीं भी देखेंगे तो उत्तर सबको याद आ गया, वो कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर है ना। तो यहाँ कहता है टॉमी है, वो टॉमीज ग्रैंडफादर है, काउंटी इंस्पेक्टर है ना। काउंटी इंस्पेक्टर वो जांच करता है ना, तो वो मिस्त्री, काउंटी इंस्पेक्टर क्या हुआ? उसका मिस्त्री, किसका मिस्त्री? रोबोट का। आगे बढ़े, मैकेनिकल टीचर का ठीक करने वाला मिस्त्री को काउंटी इंस्पेक्टर, या काउंटी लिख दिया, काउंटी कहीं लिखा मिलता है, काउंटी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हेटेड बाय मार्जी, निम्न में से किस एक पर? विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस पर? फॉलोइंग मींस निम्न में से, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें वाज हेटेड, घृणा किया जाता था मार्जी के द्वारा, बाय मार्जी, मतलब किस चीज पर मार्जी घृणा करते थे। समझ में आया? नहीं, क्वेश्चन को समझो पूरा, इन्हें रटना नहीं है, रटना तो टिक मारा हुआ ऑप्शन पर भी रहेगा गैस पेपर वगैरह में, तो आपको वहां परेशानी होगा, आपको नॉलेज नहीं डेवलप हो पाएगा। नॉलेज डेवलप करने के लिए हर एक क्वेश्चन को समझ करके उसका हिंदी समझना है, बात बुझ रहे हैं ना, जबरदस्ती रटना नहीं है। ज्यादा समझ में दिक्कत है आप शेयर कीजिए, सर ये नहीं समझ पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किस में वाज हेटेड, किस से घृणा किया जाता था? बाय मार्जी, मार्जी के द्वारा। हर स्कूल से घृणा करते थे, काउंटी इंस्पेक्टर से घृणा करती थी, हर कैब ड्राइवर से करती थी, नन ऑफ दिस किससे घृणा करती थी? वो स्कूल से घृणा करती थी। हालांकि पैसेज में ये जिक्र नहीं है, लेकिन पूरा ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ने के बाद पता चलता है वो घृणा, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक ना, नन ऑफ दिस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं, इसीलिए क्योंकि यहाँ स्कूल के बाद हम हेटेड करने के बाद कहा गया किससे? एक पार्ट से, एक स्लॉट से। यहां ध्यान दीजिए, कहां था? मार्जी हेटेड है ना, मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, उस क्षेत्र से जहां उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करना पड़ता था, उस स्लॉट से वो क्या करते थे? यहां कहता है, यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हेटेड बाय मार्जी, मार्जी के द्वारा निम्न में से किससे घृणा किया गया? किस क्षेत्र से?
हर कैब ड्राइवर से वो घृणा करते थे, कंट्री इंस्पेक्टर से, हर स्कूल अपने स्कूल से नहीं करती थी, नॉन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझ में आया क्यों? वो खास स्लॉट से घृणा करती थी जब होमवर्क पुट करना पड़ता था। क्या आंसर रट के नहीं समझना, बात को समझो ना कि हाँ सही में वो चीज था, दिखा दिया हूं सर। तो व्हाट डिड मार्जी वांट, मार्जी क्या चाहती थी? हर टीचर टू सर स्टे करे, रुके उसका टीचर, हर टीचर टू स्टे विथ हर, मतलब मार्जी ये चाहती थी कि मेरा मास्टर जो है वो मेरे साथ रुके हमेशा। हर टीचर टू बी टेकन अवे, उसका टीचर इसको दूर ले जाए। किसको? रोबोटिक टीचर। हर टीचर टू बी टेकन अवे, उसका टीचर को दूर ले जाए ठीक करने के लिए। ये वो चाहती थी कि जब खराब हो गया वो इसको ले जाएगा, महीना भर रख ले, तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। समझ में आया? What is the noun form of the verb hated? कहता है hated में घृणा क्या गया, इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? hated का नाउन फॉर्म समझना है। हाँ, hated में घृणा होता है, ये hated में घृणा क्या? देखिए HATE hate क्या होता है? घृणा करना, घृणा करना। और hated तो हो गया उसका अलग रूप, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल रूप हो जाएगा ना। लेकिन हेटेड जो है, हेटेड हेट से बनता है, हेटेड का तो होता है घृणा। क्या होता है? हाँ घृणा, खाली घृणा, घृणा नाउन बन गया ना, घृणा करना रहेगा तब वर्ब हो गया, लेकिन घृणा खाली क्या है? नाउन है। तो हेट से कौन सा बनता है? हेटेड। हेटेड मींस घृणा, हेटेड मींस घृणा करना नहीं होगा, घृणा खाली। तो हेटेड का नाउन फॉर्म क्या होगा? हेटेड। आगे बढ़ा दूं, पढ़िए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर क्या क्या? आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्जी, मतलब फिनिश करने के बाद, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, फिनिश में ठीक करना, वो जो रोबोटिक टीचर को, मैकेनिकल टीचर को ठीक किया ना, ठीक करने के बाद इंस्पेक्टर क्या हुआ? कौन इंस्पेक्टर क्या हुआ? स्माइल किया एंड पेटेड, और थपथपा दिया। किसको? मार्जिस हेड, उसके माथे को थपथपाया। He said to her, और उसने उससे, कौन कह रहा है? कौन इंस्पेक्टर? हाँ, he said to her mother, हर को नहीं कहा, हर मदर को कहा। He said to her mother, उसने उसकी माँ को कहा, क्या कहा? It is not the little girl's fault, ये आपके लिटिल गर्ल की फॉल्ट, गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, अम्मा का नाम क्या है? तो कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूं कि ज्योग्राफी सेक्टर, रोबोटिक टीचर में जो ज्योग्राफी सेक्टर था, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, ज्यादा स्पीड कसा गया था, क्विक थोड़ा तेज कस दिया था। मतलब कि उसमें जो रोबोटिक टीचर होता है ना, कितना स्लो चलाना है, माइंड के हिसाब से, उम्र के हिसाब से पेच कसना पड़ता है उसमें, ठीक ना। तो उसको कहता है ये जो गियर क्या गया था, कसा गया था, वो लिटिल टू क्विक, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया था, बच्चा के लेवल में नहीं रह करके क्या हो गया था, ज्यादा उम्र वाला बच्चा के लेवल में उसको कर दिया गया था, गियर कर दिया था। गियर मींस कसना। कौन सेक्टर कस दिया था ज्यादा? वाज गियर्ड, कस दिया गया था। अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा ज्यादा तेज। कौन कर? कौन कर रहा है ये? किसको कर रहा है? मिसेस जॉन्स, मिसेस जॉन्स को। Those things happen sometime, और ऐसा चीज कभी कभी होता है। आप slowed it up, इसको मैंने स्लो कर दिया। To an average 10-year level, 10 ईयर लेवल के औसत में मैंने इसको सेट किया था, मतलब 10 ईयर की आगे पीछे, थोड़ा 11 हो 12 हो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए एवरेज 10 ईयर लगाया कि 10 ईयर की इर्द गिर्द। मैथमेटिक्स में आप लोग एवरेज का मीनिंग अगर समझते होंगे तो एवरेज ज्ञात करने का 3 मेथड होता है। एवरेज ज्ञात करने का 3 मेथड, कौन कौन मेथड होता है? हाँ राइट, ये एवरेज ज्ञात करने का तरीका है, ठीक ना। वो एवरेज है जिसको हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की मान कहते हैं, वैल्यू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो एवरेज का अर्थ हो जाता है थोड़ा आगे पीछे को देखते हुए एक मिडिल बिंदु, तो उसके आगे भी कुछ मान है, पीछे भी कुछ मान है, वही यहाँ लगाया। गणित से समझे इस बात को, एवरेज वर्ड का अर्थ है एवरेज 10 ईयर लेवल, मतलब 10 के आगे पीछे भी थोड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस
इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। उसके उन्नति का, प्रोग्रेस का, हर प्रोग्रेस करा वो मार्जी का, उसका जो प्रोग्रेस का पैटर्न था वो क्या था? क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक था, बिल्कुल संतोषजनक था। कैसा था? एंड ही पेटेड मार्जीज हेड अगेन, हेड को फिर थपथपाया। वाह बेस्ट बच्ची बेस्ट, तू बढ़िया काम करती हो, बढ़िया, तुम टैलेंटेड हो ना। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, अब मार्जी डिसअपॉइंटेड हो गई, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, और वह आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे, टीचर को दूर ले जाएगा ऑल टुगेदर अपने साथ में ना। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, कहता लगभग 1 महीना तक, नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीना तक उन्होंने टॉमी का टीचर को अवे ले गया था, टीचर अवे, दूर ले गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। अब देखिए टॉमी के साथ क्या हुआ था, उसका जो रोबोटिक टीचर था, उस टीचर का हिस्ट्री सेक्टर खराब हो गया था, वो ब्लैंक पूरा हो गया था, खाली हो गया। और इसका क्या हुआ, ज्योग्राफी सेक्टर क्या हुआ, ज्यादा गियरिंग हो गया है, कसा गया है, ज्यादा फास्ट थोड़ा हो गया है। किसका? मार्जी का ज्योग्राफी सेक्टर क्या हो गया है, थोड़ा सा गियर हो गया, अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा ज्यादा तेजी पर कसा गया, लिटिल टू क्विक। प्रभु आप मेडिटेशन समाधि में चले गए, थोड़ा बाहर निकलिए प्रभु, धरती पर प्रलय लाएंगे आप क्या? आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू, ये किसके साथ हुआ? मार्जी का टीचर के साथ। लेकिन उसका जो दोस्त है उसका नाम क्या है? टॉमिक टीचर क्या हुआ था? हिस्ट्री सेक्टर उसका ब्लैंक हो गया था। अब क्वेश्चन क्या है, तो पैसेज हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम पैसेज पढ़ रहे हैं पूरा एक एक बात को मंथन कर करके, आपको ऐसे ही पढ़ना है, बात समझ रहे हैं? तो हम पैसेज पूरा माथा में रहेगा तो समझ जाएंगे क्या ऑब्जेक्टिव का आंसर होगा, एकदम बिना ऑप्शन पढ़े भी उत्तर हो जाएगा। कहता है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, फिर वही क्वेश्चन है कि द इंस्पेक्टर स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, मैंने समाप्त उसने करने के बाद मार्जी का हेड को थपथपाया। तो ये ही कौन है? यहाँ भी क्वांटी इंस्पेक्टर हो रहा है, हमेशा ही क्वांटी इंस्पेक्टर जरूरी नहीं होगा, ठीक ना, लेकिन इस स्टोरी में वही है, क्योंकि पुरुष के रूप में क्वांटी एक टॉमी है, एक टॉमी भी है, राइट, एक टॉमी भी है, इसलिए ध्यान रखना है, लाइन को पढ़ लेना है। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, तो हाँ राइट, तो ही कौन है फर्स्ट लाइन में? इंस्पेक्टर है। कौन है? फर्स्ट लाइन में पूछ रहा है, यहां देखने दो, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, तो केवल फर्स्ट लाइन को देखो। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, मतलब फिनिश्ड करने के बाद उसने क्या क्या थपथपाया मार्जी का हेड। क्या फिनिश करने के बाद? वो ठीक करने वाला कौन? तो कौन फिनिश किया था उसको? तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्वांटी इंस्पेक्टर हो जाएगा ना, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड गियर्ड। देखिए अब सिनोनिम का अर्थ होता है समानार्थी। सिनोनिम किसको बोलते हैं? एक तो मिलेगा आपको एंटोनिम। क्या मिलेगा? एंटोनिम। एंटोनिम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाला, विपरीतार्थी। तो सिनोनिम गियर्ड माने, गियर्ड माने कसना, तो किसका अर्थ होगा कसना? स्पीड अप, तेज कर दिया जाना, स्लो डाउन, कम कर देना, डिमोलिश्ड, ढहा देना, वेनिश्ड, खत्म करना, क्या हो जाएगा? हाँ, स्पीड एंड अप, थोड़ा स्पीड कर देना, वही गियर हुआ था वहां। आगे बढ़ो। व्हाट डज द वर्ड पेटेड मीन? ये पेटेड का अर्थ क्या होता है? थपथपाना, हिट हैविली, जोर से हिट करना, ठोकना, हिट लाइटली, हल्का हल्का ठोकना, हिट माने मारना, ठोकर, हिट हिट माने ठोकर देना, लाइटली हल्का से, हिट डेलिबरेटली विथ एंगर, क्रोध में आकर के, जानबूझ करके किसी को हिट करना, पीटना, तो कौन हो जाएगा? हल्का हल्का हिट करना, हिट माने पीटना, मारना, चोट लगाना नहीं होता। तो हिट तो करेंगे लेकिन लाइटली, हल्का हल्का, उसी को बोलते हैं पेटेड। देखा, इसको कहते हैं सिनोनिम, इसको भी ये सिनोनिम हुआ एक प्रकार का, या मीनिंग इन इंग्लिश का ये
कॉम्प्लेक्स वर्ड का मीनिंग इन इंग्लिश नेवर। और was the word petted means, और petted का मीनिंग क्या हुआ? हल्का हल्का हीट करना, लाइट मीन्स हल्का, उसी को कहते हैं पेटेड, थपथपाना। समझ रहा है? रेगुलर आने वाले बच्चे की दिक्कत इसमें क्या होगा, एक बार पढ़ेगा जीवन भर अब याद रहेगा क्या? नहीं, कम से कम तो इस नंबर याद जरूर रहेगा जो पढ़े हैं शुरू में। हाउ इज मिसेस जॉन्स एसोसिएटेड विथ मार्जी, कहता ये मार्जी के साथ मिसेस जॉन का क्या संबंध है? एसोसिएट मींस जुड़ा होना, संबंध होना, ठीक ना। हाउ इज मार्जी मिसेस जॉन्स, हाउ इज मार्जी ने गलत पढ़ा जा रहा था मेरे से मुंह पर। हाउ इज मिसेस जॉन्स एसोसिएटेड विथ मार्जी, एसोसिएट में जुड़ा होना, संबंध होना। तो मार्जी के साथ मिसेस जॉन का जुड़ाव किस प्रकार है, संबंध किस प्रकार है? डाउटर के रूप में। ध्यान दीजिएगा, मिसेस जॉन का पूछा जा रहा हो, इज मिसेस जॉन एसोसिएटेड, मिसेस जॉन किस प्रकार संबंध रखती है मार्जी के साथ, विथ मार्जी, मार्जी से, मदर के रूप में। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए, बच्चा ज्यादातर गलती इसमें कंफ्यूज करने नहीं करेगा, लेकिन ठीक है, तो आप सबको समझना है। हाउ इज मिसेस जॉन्स एसोसिएटेड, मिसेस जॉन किस प्रकार संबंधित है, जुड़ा हुआ है मार्जी से। तो मार्जी से मां के रूप में जुड़ा हुआ है, मिसेस जॉन मार्जी से किस प्रकार जुड़ी हुई है, समझ में आया ना। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको पैसे नहीं, डायरेक्ट पढ़िए और आंसर मारिए। ये भी देखिए कितना मस्त ये सब है। अब पढ़ते चलिए। Who wrote the fun they had, किसने लिखा था बोलो? हाँ, कहाँ? आइज़ैक असिमोव। ए नंबर हो गया। मार्जी was the daughter of फल्ला, किसका डॉटर? मिसेस जॉन का, भी तुरंत मिला था। Who was मिसेस जॉन, मिसेस जॉन का था, ध्यान दीजिएगा, एवलिन का माँ थी, केजिया की माँ थी, जेरोम का माँ थी, मार्जी की माँ थी, मार्जी मदर हो जाएगा। टुडे टॉमी फाउंड, आज टॉमी ने पाया रियल बुक, पाया था, रियल बुक नहीं पाया थी, पाया था। मार्जी ऑलवेज हेटेड, मार्जी हमेशा हेट करती थी। अब यहाँ स्कूल, ओवरऑल स्टोरी में स्कूल से वो हेट किया, लेकिन उस पैसेज में वो किससे हेट किया था? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा तो स्कूल मारेंगे हम लोग, ठीक। स्कूल चूंकि ऑप्शन में है इसलिए। The story, the fun they had is set in future. कहता ये जो स्टोरी है, the fun they had, ये set in future, ऐसे तो पूरा स्टोरी का एक लाइने का उठा के रख दिया है, थोड़ा कल एक वर्ड छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ऐसे भी हम लोग जानते हैं वो आज से कितना साल बाद कल्पना किया गया? 2157 में। हाँ, अभी 2023 चल रहा है, वहां 2157, लगभग 125 साल बाद क्या होगा, धरती पर ये बुक खत्म हो जाएगा, खाली बुक चलेगा। तो वह कहता है किस समय के लिए सेट किया गया, यानी बनाया गया, स्थापित किया गया, फ्यूचर के लिए। What did Margie write in her diary? डायरी में मार्जी क्या लिखती है? टॉमी फाउंड an unreal book. टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यही बात लिखी थी। मार्जी स्कूल रूम वाज, मार्जी का स्कूल रूम था नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बस यही था। नेक्स्ट टू हर किचन रूम, किचन रूम तो स्टोरी में आया ही नहीं है। नेक्स्ट टू हर बाथरूम, बाथरूम भी नहीं आया। नेक्स्ट टू हर स्टडी रूम, हर बेडरूम था, स्टोरी याद कीजिए था। मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी सीखते हैं द सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, यही था। हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था और मैथमेटिक्स। मार्जी वाज डूइंग बैडली एट, कहता है मार्जी थोड़ा गलत करती है, मतलब मार्जी के साथ हमेशा गलती होता है। डूइंग बैडली एट फला, किस चीज में मार्जी गलत करती है? मैथ में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, फिजिक्स में। अक्सर ज्योग्राफी में उससे गलत हुआ करता था, और इसका कारण हम लोग जान चुके हैं अभी तुरंत, कि उसका थोड़ा स्पीड में कसा गया। आगे बढ़े, आगे है Who was the round little man with a red face? रेड फेस वाला राउंड लिटिल मैन, नट्टा गोटा आदमी कौन था रेड फेस वाला? कौन इंस्पेक्टर था? अर्थ समझ रहे हैं ना?
100% अर्थ को लेके आगे बढ़ना है, कंफ्यूज नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टी इंस्पेक्टर के अनुसार मार्जिज प्रोग्रेस वाज, कॉन्टी इंस्पेक्टर जो जांच किया या मूल्यांकन किया उस बच्ची का रोबोटिक टीचर के माध्यम से, तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टी इंस्पेक्टर के अनुसार मार्जिज प्रोग्रेस, मार्जी का जो प्रोग्रेस था, उन्नति था, वो कैसा था? सेटिस्फैक्टरी। डायरेक्ट लाइन यही था ना, प्रोग्रेस वाज सेटिस्फैक्टरी वाली, ऊपर पैसेज में ही मिला। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, मार्जी और टॉमी का टीचर किस प्रकार का है? देखिए, फिजिकल टीचर, पीटी टीचर के रूप में, मैकेनिकल टीचर के रूप में, बस ये मैकेनिकल टीचर था दोनों, फिजिकल टीचर नहीं था। हाउ ओल्ड वाज टॉमी, टॉमी कितना ओल्ड था? 13 ईयर का था। और मार्जी कितना उम्र? मार्जी 11 की थी। स्टोरी में मार्जी का उम्र कितना था? वो अगला क्वेश्चन कर दिया है, हाउ ओल्ड वाज मार्जी, समझ रहे ना? ओल्ड में उम्र यह कहेंगे, हाउ ओल्ड वाज मार्जी, मार्जी कितनी उम्र की थी? टॉमी कितना उम्र का था? Who are मार्जी एंड टॉमी, ये दोनों कौन है? मार्जी टॉमी कौन है? कजन है, ब्रदर एंड सिस्टर है, फ्रेंड्स है, नेबर्स है। फ्रेंड्स बताया है तो नेबर्स लिखा है। स्टोरी में क्या है? स्टोरी में नेबर लिखा है, ठीक है, तब नेबर होगा, मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। तब तो ये नहीं होगा ना, तब क्या हो जाएगा? नेबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गया। इस प्रकार हम लोग दूसरा कहानी करेंगे। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, इसका मेन कैरेक्टर कौन कहलाएगा? देखिए, किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर उसको कहते हैं जिसके अराउंड पूरा स्टोरी रिवॉल्व करता है, मतलब अन्य कैरेक्टर उसी पर फोकस करे, उसी पर पूरा कहानी टिका हुआ रहे। ये पूरा स्टोरी किस पर टिका हुआ है? तो मेन कैरेक्टर उसका लाएगा, कोई दिक्कत? On which date did Margie make an entry in her diary about school? अब बताइए, आप लोग कौन बता सकते हैं? खाली हाथ उठाइए तो। On which date, कितना तारीख को, did Margie make an entry, Margie एंट्री मतलब काम चालू करता है इन हर डायरी में अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में, यानी कि स्कूल के विषय में अपने डायरी में जो मेंशन किया है वो किस डेट को मेंशन किया ना, किस तिथि का? डिड मार्जी मेक एन एंट्री, मतलब मार्जी ने एंट्री किया है, मतलब यहाँ कहिए लिखना चालू किया अपने डायरी में, कौन सा डेट? सबको याद है? पूरी बाबा तो बोलो तो। 17 मार्च 1957। वाह, हाँ मई था, 17 मई, कितना था? 2157, 2157, 17 मई, 17 मई 2157। याद आ गया सबको? चलिए, ये डेट भूले कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते पढ़ते कहानी सब दिमाग में फिर याद आ जाए, तरोताजा हो जाएगा, ठीक ना? मार्जीज मदर सेंट हिम टू द, मार्जी की माँ सेंट हिम, उसको बजाया, लड़का कोई है, सेंट हिम, हर नहीं है, सेंट हिम, मार्जी की माँ ने सेंट हिम, उसको भेज दिया टू द राल स्कूल, ये तो लिखने में से रियल है, ज्योग्राफी टीचर के पास, काउंटी इंस्पेक्टर के पास, कंप्यूटर सेंटर, कहां पे जाता? काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जिज मदर सेंट हिम टू द काउंटी इंस्पेक्टर, उसको भेज दिया काउंटी इंस्पेक्टर के पास। किसको भेज दिया था? एक्चुअल में यहाँ क्या हुआ है, इस जगह फॉर प्रयोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फॉर। अब हो जाएगा मार्जिज मदर सेंट हिम फॉर द, उसको बुलाया किस? हिम फॉर द, एक क्वेश्चन नहीं है पूरा सही, ठीक ना? मार्जिज मदर सेंट हिम टू द, सेंट हिम टू द, उसको बुलाया फल्ला चीज के लिए। तो यहां जो है क्या हो जाएगा? मार्जिज मदर सेंट फॉर द, मैंने बुलाई किसको? फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाई थी, ठीक ना? यहाँ हिम का प्रयोग
नहीं है। सेंट फॉर द डॉट डॉट किसको बुलाई थी? द कॉन्टी इंस्पेक्टर को, मतलब कॉन्टी इंस्पेक्टर को बुलाई थी उसकी माँ ने। किसको बुलाए थे? चलो आगे बढ़ते हैं। मार्जी हैड टू सबमिट हर होमवर्क। मार्जी को सबमिट करना पड़ता था। मार्जी हैड टू सबमिट, मार्जी को क्या करना पड़ता था? हाँ, सबमिट करना पड़ता था हर होमवर्क, अपना होमवर्क। कहां? इन पंचकोड में, हाँ, एबेकस कोड में, इंग्लिश में, कोडिंग लैंग्वेज में, किस में करना पड़ता था? अपना होमवर्क जो वो सबमिट करते थे पंचकोड में। How did मार्जी एंड टॉमी यूज टू स्टडी? कहता है मार्जी और टॉमी किस प्रकार स्टडी किया करती थी? यूज्ड टू स्टडी, स्टडी क्या करती थी? किस प्रकार क्या करती थी? इन द स्कूल में, विथ कंप्यूटर इन द स्कूल में, स्कूल में कंप्यूटर के साथ, विथ कंप्यूटर एट होम, घरे में कंप्यूटर के साथ, कि सेल्फ स्टडी करते थे? कंप्यूटर, वो रोबोटिक टीचर को कंप्यूटर यहां लिखा है, विथ कंप्यूटर एट होम, होम में ही कंप्यूटर के साथ वो स्टडी करती थी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो, आगे लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट हुआ क्वेश्चन कि व्हाई मार्जी वाज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। कहता है क्या कि वाई, क्यों, वाई, क्यों मार्जी वाज मिसिंग, मार्जी क्या कर रही थी? मिस कर रही थी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार के स्कूल को। मार्जी क्यों मिस कर रही थी पुराने प्रकार के स्कूल को? हर स्कूल वाज नॉट एज गुड एज ओल्ड स्कूल, क्या उसका स्कूल उतना गुड नहीं था जितना पुराना स्कूल? शी वाज हाईली डिस्टर्ब विथ हर परफॉर्मेंस, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस में ना कम, उसका काम बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, खराब हो रहा था, इसलिए। फिर कहता हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स had studied in the old school, क्योंकि उसका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स समझते हैं, छर दादा, हाँ, दादा का जो बाबूजी होता है उसको बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ, छर दादा दादी, दादा दादी का जो मम्मी पापा है उसको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। कहता हर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैड स्टडीड इन द ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए वो मिस कर रही थी। शी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल, वो ओल्ड स्कूल का फन एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसलिए वो मिस कर रही थी। यही बात, क्योंकि इसी फन करने के याद में ही स्टोरी का नाम रखा गया द फन दे हैड। इसको मिस हो रहा है पूरा, क्या मजा वो लोग किया होगा ना, द फन दे हैड, उन लोगों ने जो किया होगा वो कितना मजा किया होगा ना। तो वह कहता है शी वांटेड टू एक्सपीरियंस, वह अनुभव करना चाहती थी द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल का मजा, फन। अब खत्म हो गया बच्चों खत्म हो गया ना स्टोरी। अब क्या करेंगे हम लोग? अगला स्टोरी पढ़ेंगे। इसका वीडियो एक बार देख लेना बढ़िया से, एक बार मात्र देख लोगे केवल, तो हमको लगता है परीक्षा में मिस होने वाला नहीं है, ठीक ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।